वेरी गुड। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 2 हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। सही है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी होमोजीनस है ना, ये होमोजीनस इक्वेशंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। 9.2 के अंदर हमने जो सेपरेबल इक्वेशन सॉल्व करे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होमोजेनस है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि होमोजेनस का मतलब है टोटली मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सही, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx को और d यानी कि dy अपॉन dx को हम सेपरेट कर लेंगे। dy अपॉन dx को, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करा, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ऐड हो रही थी, इसको इधर भेज के सब्ट्रैक्ट करा लिया, यानी कि इक्वल टू उधर जाके माइनस की हो गई, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx। सही, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन वन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता था कि हम लेट कर लेते थे कि y हमारे पास बराबर है किसके, vx के बराबर है, और इसी को हम डिफरेंशिएट कराते थे। जब इस चीज को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। सही है, और ये vx ना, इस vx के ऊपर फॉर्मूला है जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन एक दो फिर आप देख लें, vx के ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, u डॉट v वाला, u डॉट v। वो u डॉट v का फॉर्मूला किसके बराबर होता था हमारे पास, कि u के ऊपर बार, या फिर ये कर लेंगे भाई u के ऊपर बार और v सिंपल है, फिर प्लस उसके बाद हमारे पास क्या होता था, v के ऊपर बार और u सिंपल, यानी कि u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव u, और यहाँ पर भी यही काम हुआ। जब हमने u का डेरिवेटिव लिया वो 1 हो गया, 1 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v रहेगा, और उसके बाद x सिंपल लिख दिया, और v का डेरिवेटिव लिया वो क्या हो गया, dv अपॉन dx हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई। सही, अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास y की जगह पे क्या आएगा, vx, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे, और dy अपॉन dx की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म आ गई, ये हम पुट करा देंगे, कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। इस पाई की जगह पे vx आ गया तो ये vx का होल स्क्वायर हो गया, इस पाई की जगह पे भी vx आ गया और नीचे x स्क्वायर। सही है, हम देखें यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पे ये देखें ये vx स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, ये x और ये x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे v, तो दो एक v कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया यहाँ पे, और ये x स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ एक v। देखें ये दो v थे, कुछ इस तरह लिखा हुआ था यहाँ पे v स्क्वायर x प्लस 2v और x का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे हमारे पास v के ऊपर भी स्क्वायर और x के ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। हमने क्या कॉमन ले लिया, v और x स्क्वायर कॉमन ले लिया। इससे क्या होगा कि इस स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस v प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास v बच जाएगा। सही, अब ये भी इधर सब ऐड हो रहा है, उसको इक्वल टू उधर भेज के सब्ट्रैक्ट करा देंगे, और ये भी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी, और ये वी है, वी और वी को जब मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो कुछ किस तरह की टर्म आ जाएगी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हुआ ये सीन है, माइनस कॉमन ले लिया गया, यानी कि हुआ ये पहले यहाँ पे आया माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का 3v, माइनस माइनस प्लस होता है ना तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा वी स्क्वायर प्लस का 3v, एक्स इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर भेज के डिवाइड करा लिया। सही, अब हमें सेपरेशन करनी है, सेपरेशन किस तरीके से होगी यहाँ पे देखिएगा, ये वी स्क्वायर प्लस 3v इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ तरह की टर्म बन जाएगी, dv v स्क्वायर प्लस dv हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 3v, सॉरी मैंने dv बोल दिया, 3v हो जाएगा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये -1 अपॉन x dx। सही, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करा देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई कराने के बाद हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, बोर हो रहे होंगे इस सवाल के अंदर, काफी ज्यादा थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे कि भाई सबसे पहले जो है y को लेट कर लेना vx, उसके बाद डिफरेंशिएट करा देना, फिर वैल्यूज पुट करा देना, उसके बाद सेपरेशन कर लेना, आपको आसान लगेगा। सिर्फ स्टेप्स याद रखना। सही, इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे तो ये देखें इसके ऊपर आप 1/x की इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि भाई ln x होती है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ ये आ रही है कि भाई इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। उसके लिए हमने क्या करा, ये हमारे पास वी स्क्वायर प्लस 3v था, इसमें से v कॉमन ले लिया, v प्लस 3 सही है, इसके अंदर से हमने v कॉमन लिया तो क्या हो गया, v ब्रैकेट में v प्लस 3 आ गया। सही है, एक इसके बराबर होता है हमारे पास a अपॉन v आ गया, फिर प्लस b अपॉन v प्लस 3 आ गया। उसके बाद जिसको पार्शियल फ्रैक्शन आती है उसको ये बात पता होगी कि हम जो ये टर्म होती है ना, ये टर्म हम वो साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये काम करके जो भी अपॉन में टर्म होती है
मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस v से ये v चला जाएगा, इस v प्लस थ्री से ये v प्लस थ्री चला जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ बचेगा a ब्रैकेट में v प्लस थ्री और प्लस b भी बच जाएगा। सही है, हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बच जाएगी। चलते हैं अब आगे, हमें a और b की वैल्यूज निकाल के सिर्फ पुट कराते हैं। सही, अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं v जीरो लेता हूँ तो b ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो अपनी मर्जी से v की वैल्यू जीरो पुट करा देंगे। कंडीशन देखते हुए यहाँ पे b की जगह पे जीरो आ जाएगा प्लस थ्री, यहाँ b देखें पूरा का पूरा जीरो हो गया, और a मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, थ्री होगा, क्योंकि जीरो प्लस थ्री थ्री होता है, थ्री को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आ जाएगा। अब थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a मेरे पास क्या निकल कर आ गया, 1/3 निकल कर आ गया। अब देखें अगर इस a 1/3 को मैं ऊपर अबव इक्वेशन की तरफ पुट कराता हूँ तो वहां पे मुझे आंसर नहीं मिलेगा। वजह ये है कि भाई मेरे पास v भी तो है, जब भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए अब कुछ इस तरह का तिगड़म लगाना है कि हमारे पास जो है a जीरो हो जाए। अब a को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इस v के ऊपर मैं काम करूंगा, यहाँ पे v -3 पुट करा दूं, -3 और +3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो ए जीरो हो जाएगा। सही, अगर यहाँ पे कोई नंबर 4 होता तो 4 को माइनस करा लेता। सही, बात समझ में आ गई होगी, तो यही काम करेंगे। यहाँ पे -3 पुट करा देंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 3 भी आ जाएगा, 3 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। अब देखिए इस इक्वेशन में हम एक ही जगह पे वैल्यू पुट करा देंगे, 1/3 तो क्या आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और जब बी की जगह पे हम वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और नीचे 3 आ जाएगा। सही, इसी को आगे मैंने पुट कराया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/3v, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/3 v प्लस 3। अब इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करा देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सही है, अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालेंगे और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए भाई, अब हमने जो इंटीग्रेशन अप्लाई करा है मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम कराया हुआ है, इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेशन सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई होगी और फिर इसके ऊपर, अलग अलग दोनों के ऊपर अप्लाई होगी ना। तो देखिए 1/3 कांस्टेंट था, नंबर कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर लेकर आ गए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसी वजह से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी 1/v के ऊपर, और यहाँ पर भी यही काम हुआ, माइनस का 1/3 बाहर कांस्टेंट आ गया, और इंटीग्रेशन किसके ऊपर अप्लाई हुई, 1/v+3 के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि भाई 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है, प्लस c हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब सबके साथ ln लग रहा था तो हमने इसके साथ भी ln लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln v हो जाएगी, फिर -1/3। अब ये देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है प्रीवियस काफी वीडियोस के अंदर, कि अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो फंक्शन का और नीचे फंक्शन लिखा हुआ हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होती है उसकी वो किसके बराबर होती है, ln फंक्शन की, ln और वही नीचे वाला फंक्शन आया था। तो यहाँ पर ये सीधा v+3। अब v की, अगर v का मैं डेरिवेटिव लूँ तो v का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का 0 होगा, तो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसलिए इसको डायरेक्ट इसके बराबर ले लेंगे, ln v+3 के। सही है, अब देखिए भाई ln की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको 3 को ऊपर भेज दें। सही है, अब देखिए किस तरीके से सॉल्व है, ln की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी बस इसके ऊपर, और कुछ नहीं होगा। देखिए ln a माइनस, ln a माइनस ln b, ये आपके पास जो बराबर होता है, ये बराबर होता है ln a अपॉन b के। तो ये आपने कुछ याद रखनी है चीजें। तो यहाँ पर यही काम हुआ हमारे पास, देखिए 1/3 कॉमन आ गया यहाँ पे मेरे पास। सही है, ln a और ये माइनस ln b, ये किसके बराबर आ गए, a अपॉन b के। ठीक हो गया। अच्छा, और अब ये देखिए ये 3 मेरे पास यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दूंगा ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। सही है, ये 3 जब यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हुआ, ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको पावर में भेज देता। तो ये देखिए ये 3 इसकी पावर में आ गया ln लगने की वजह से। सही है, और यहाँ पे जो मेरे पास क्या नाम है, ln x³ माइनस का था, इसको मैं इक्वल टू के उधर ले आया तो ये प्लस का हो गया। ये देखिए ln, अब ये देखिए एक दो काम यहाँ पर डायरेक्ट हुए, जब भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं। यहाँ पे देखिए v था, v की जगह पे क्या आ गया, y अपॉन x आ गया, क्योंकि देखिए हमने जो लेट करी थी बात, वो लेट करी थी कि y बराबर है हमारे पास v x के, लेकिन हमें आंसर तो भाई y और x की फॉर्म में चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ पे v लेकर आ गए थे। तो इस v को हम फिर चेंज करेंगे। अब v की क्या वैल्यू हो जाएगी, x इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x के। तो जहां जहां पे v लिखा हुआ था वहां वहां पे y अपॉन x लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा दी कि ln a प्लस ln b जब होता है, या तो जब माइनस होता है तो ये हुआ जब, लेकिन ln a प्लस ln b तो वो आपके पास बराबर होता है ln a b के। हाँ, थोड़ी सी गंदगी हो रही है, ln a b के बराबर होता है। सही, बात समझ में आ गई होगी। और इसका जनरल सॉल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपको ये बात समझ में ना आए। सही, तो यहाँ पर सिर्फ यही हुआ, v की जगह पे y अपॉन x आ गया, यहाँ पर भी v की जगह पे y अपॉन x आ गया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या काम हुआ, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये दोनों एक साथ लिख दिए, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख दूंगा वाई एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हुआ है, वीडियो देखिए थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो यहाँ पे हुआ ये सीन है, यहाँ पे कुछ अच्छे से समझा देता हूँ आपको ये बात। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लिएगा, ये बात समझ में नहीं आई होगी ना। तो ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था वाई अपॉन एक्स, सही है। नीचे मेरे पास लिखा हुआ था y अपॉन एक्स प्लस 3। इसका जो है ना हमने एलसीएम लिया है, नीचे नीचे जब हमने एलसीएम लिया, मैं नीचे वाली टर्म यहाँ पे सॉल्व करके बताऊं, तो यहाँ पे y आ गया प्लस एलसीएम लिया, नीचे x एलसीएम आएगा और x से वो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए सही है। और ऊपर हमारे पास जो y अपॉन एक्स था ना, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास y अपॉन y प्लस 3x। और ये जो x क्यूब है ये किस फॉर्मूले से आया, इससे ए बी से ना, ये देखें ये मेरे पास b लिखा हुआ था और ये मेरे पास a था, तो इसलिए इस y क्यूब को, सॉरी x क्यूब को इधर मल्टीप्लाई करा, सही है। उसके बाद इस ln से ये ln कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर। और आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो y प्लस 3x इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा, सही है। होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो है ऐड होती है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के सब्ट्रैक्ट करा लिया, उसके बाद 2xy यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर भेज के डिवाइड करा लिया, और dx इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर भेज के डिवाइड करा लिया। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, सही है। उसके बाद दोबारा से वही चीज ऐड कर लेंगे कि भाई y हमारे पास बराबर है vx के, और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इसके बराबर आ जाएगा मेरे पास जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अब वैल्यूज पुट करा देंगे हम कि भाई जहां जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे vx आ जाएगा, और जहां जहां पे मेरे पास dy लिखा हुआ है वहां पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये देखिए ये काम हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर, सही। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक है, ये भी यहाँ पे भी एक है, और नीचे भी क्या हो रहा है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस 3 स्क्वायर, और नीचे एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों इससे आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काम करूँ ताकि आपको बात याद रहे। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 3b स्क्वायर हो गया, सही। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, 3b पहले लिख लूं 3b स्क्वायर, और माइनस 1 बाद में लिख लूं, बात एक ही, सही। और उसके बाद अपॉन में क्या बचा हुआ है, 2b बचा हुआ था। ये यहाँ पे जो v ऐड होता है इसको इक्वल टू के उधर लेकर आ गए, हमने क्या करा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया, ताकि v वाले टर्म एक तरफ हो जाए। अब हम चाह रहे हैं होमोजेनियस से सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, सही। तो अब ये देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2v जो है जब b से मल्टीप्लाई होगा तो v द स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आएगा, और नीचे 2v आ जाएगा। ये 3v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सिर्फ v स्क्वायर बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ये देखिए सही। तो फिर बच गया v स्क्वायर माइनस का 1, 2v हो गया। अब सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन किस तरीके से करते हैं मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये x जो इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जल्दी से देख लें। यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का 1, नीचे मेरे पास क्या हो गया 2v, और x हो गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है dv अपॉन dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेपरेशन करनी है ना, ये 2v जो है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v स्क्वायर माइनस का 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए कुछ ये काम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 2v यहाँ पर आ गया, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, सही है। और इज इक्वल टू के उधर क्या बच गया, सिर्फ ऊपर x, ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया x, और ये वाला जो dx इधर डिवाइड हो रहा था ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, सही है। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी v की और x की, यही काम होगा यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, सही। इंटीग्रेशन अप्लाई कराने के बाद हम आसानी से इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें 2v है ना, v स्क्वायर माइनस 1, सही। इसकी इंटीग्रेशन देखें, अब नीचे हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है v स्क्वायर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, क्योंकि v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो इसके बाद डायरेक्ट क्या लगेगी ln v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है ln x, और प्लस हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट के ऊपर भी ln लगा दिया, सही। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करानी है इसका, है ना। v आपको बताया था मैंने पीछे भी कि v किसके बराबर हो जाएगा,
y अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा, y अपॉन एक्स के। किस तरीके से बराबर होगा वो मैंने पीछे बता दिया था, याद होगा आपको, सही है। तो यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करा देंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी लग गई है हमारे पास कि ln a और ln b जब लिखा होगा साथ हमारे पास, तो हम ln a भी लिख देंगे। इस ln से ये ln कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर। ठीक हो गया, होप समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन आपको डिटेल में समझाया था तो इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।